दोस्तों, क्या सच में मध्य प्रदेश में अब अस्थायी नौकरी को समाप्त कर दिया गया है? क्या अब सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की तैयारी चल रही है? क्या है पूरा मामला? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान करने की स्वीकृति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी यानी कि दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारी जैसे 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ 3 कैटेगरी नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की 3 कैटेगरी ही रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जिन पदों को समाप्त किया गया है, क्या अब उन पदों को नियमित कर दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, इसके स्पष्ट जवाब के लिए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी के आदेश जारी होने तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। उसी में सभी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन अभी जो पिक्चर निकल कर आ रही है, और मैंने मध्य प्रदेश के कुछ कर्मचारियों, पेंशनर नेताओं से बात किया, उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी मध्य प्रदेश में जो मौजूदा कर्मचारी जिस पद में काम कर रहे हैं, उन्हीं पदों पर वो काम करते रहेंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी अस्थायी पद समाप्त हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में जो पहले अलग अलग 10 संवर्ग में भर्ती होती थी, वो आने वाले समय में सिर्फ 3 कैटेगरी नियमित यानी कि रेगुलर, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में भर्ती और आउटसोर्स यानी कि ठेका कंपनी के माध्यम से ही भर्ती होगी। दोस्तों, मोहन सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों का क्या फायदा होगा, ये तो स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन सरकार के इस कदम से कई नुकसान मध्य प्रदेश को उठाने पड़ सकते हैं। उनको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन जैसे 7 कैटेगरी को जो समाप्त किया गया है, अब उन कैटेगरी में भविष्य में भर्ती नहीं होगी। यानी कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के जो है वो कम अवसर मिलेंगे। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में ठेका प्रथा अपने चरम पर होने वाले हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 कैटेगरी होगी। पहला नियमित भर्ती, जिसके कम अवसर होते हैं क्योंकि बहुत रेयर होता है, कम पदों पर ही नियमित भर्ती होते हैं। और दूसरा संविदा भर्ती होगी, वो भी एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेस में ही भर्ती होती है। और तीसरा आउटसोर्स भर्ती, जिसमें ठेका कंपनी के माध्यम से भर्ती होगी, जिसका सर्वा ठेका कंपनी होगा, ठेकेदार होगा और वो कर्मचारियों का शोषण कर सकती है। दोस्तों, मोहन सरकार को अगर सच में मध्य प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों का कुछ भला करना था, उनको जो है वो सिर्फ एक काम करना चाहिए था। उनको सिर्फ एक आदेश जारी करके जिन संवर्गों को सीधा नियमित किया जा सकता है, उन संवर्गों को नियमित करना चाहिए था और आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में समायोजन करके उनको सीधे विभाग से वेतन देने की व्यवस्था करना चाहिए था। इससे ठेका कंपनियों की तरफ से जो कमीशन खोरी किया जाता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ठेका प्रथा को और बढ़ावा देने की व्यवस्था किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ठेका प्रथा जो है वो अपने चरम पर जा सकती है। तो दोस्तों, इस समय जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने अब मध्य प्रदेश से अलग अलग कैटेगरी को समाप्त करके अब सिर्फ 3 कैटेगरी नियमित, संविदा और आउटसोर्स कैटेगरी को ही यथावत रखने का जो है वो निर्णय लिया है। दोस्तों, इससे किन किन कर्मचारियों को फायदा होगा, किन किन कर्मचारियों को नुकसान होगा, इसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के यानी जीएडी के आदेश का इंतजार करना होगा, जो कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जारी हो सकती है। उसी में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से अभी मौजूदा कर्मचारियों को ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर सच में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्मचारियों के हित में कोई फैसला लेती तो उसको बड़े स्तर में प्रचार प्रसार करती, डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर मार्केटिंग करती, और मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी नेता और कर्मचारी भी, जो कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर जो है वो इसका जो है वो प्रचार प्रसार करते। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में सन्नाटा पसरा है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भी एक जुमला साबित हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मोहन सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को कुछ फायदा होगा? क्या उनके नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो होंगे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।